हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वो एक कहावत है ना, आने वाला शहर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पीछे छूटने वाला घर बेचैन कर ही देता है। हाँ, आज मेरे लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठ रहा था, क्योंकि 2 महीने वर्क फ्रॉम होम करने के बाद आज वो दिन आ गया था जब मुझे वापस अपने कर्म भूमि जाना था। हाँ, ये मुझे पहले से पता है, मुझे जाना वहाँ है ही, नौकरी है, पर फिर भी जब वो दिन आता है ना, तो मन एकदम व्याकुल हो जाता है। तो बस फिर क्या, फिर निकल पड़े हम स्टेशन की ओर। और एक बात, भले मैं 17-18 घंटे अकेले ट्रैवल क्यों ना करूं, पर जो मेरे घर से 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो कभी पापा ने अकेले तो मुझे नहीं जाने दिया। बस यही सब सोचते हुए मैं रास्ते में जा रही थी कि कितना होता है ना, मतलब पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। फिर हम अब पहुंचने ही वाले थे स्टेशन, वहाँ का नज़ारा एंजॉय करते हुए, और हम स्टेशन पहुंच गए। फिर अब लगेज तो मेरा बहुत भारी था, तो मैं सोची अब ऐसे ले जाने से बेटर है कि क्यों ना मैं लिफ्ट का इस्तेमाल कर लूँ। फिर हम निकल गए वहाँ से। लोग कहते हैं ना, नौकरी कितना आसान है यार, नौकरी मिल जाएगी, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, पर वैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में। हाँ, नौकरी मिलने के बाद एक चीज़ होती है कि हाँ, आप जब जो चाहो कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, जैसे कि जनरल डब्बे से आप थर्ड एसी में खुद को बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हो। पर वो अकेलापन जो होता है ना, वो शायद नहीं जा पाता है। आप थर्ड एसी में बैठो, सेकेंड एसी में बैठो, पर वो घर में भले आप कैसे भी रहो, वो बहुत अच्छा एक लाइफ होता है। यही सब सोचते हुए निकली मैं। फिर कर भी क्या सकती थी, नौकरी है तो जाना तो था ही। फिर हम निकल पड़े, और देखते हुए हर नज़ारे को मन में अनेक भाव लिए हुए कि यार कैसे, मतलब इतना छोटे रहते हैं हम, पढ़ाई लिखाई। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर माँ बाप से भी मिलना हो तो हमें पहले तो परमिशन चाहिए होती है ना, हमें लीव अप्रूव करवानी होगी, उसके बाद ही हम मिल सकते हैं। यहाँ हर चीज़ होने के बाद वो सुकून नहीं है, वो मम्मी के हाथ का खाना, बहन भाई के साथ रहना, पापा के साथ कुछ कुछ बातें करना, वो सारा चीज़ मिस हो जाता है ये नौकरी वाले फेज़ में। हाँ, पर ये भी है कि हमें उस नौकरी का शुक्रगुजार भी होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से हम अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो ला पाए हैं। ये तो मैंने देख लिया इन 4 साल में ही। और फिर मेरा ये सफ़र जो है 2 दिन का होता है एक्चुअली, मेरे घर से जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ तक का। तो एक रात और एक फिर दूसरे दिन सुबह में मैं पहुँचती हूँ। फिर मैं खाना पीना खा के फिर सो गई कि अब तो सुबह उठूँगी फिर निकलूँगी। और बस सुबह हो गया और मैं पहुँच गई दूसरे दिन अपने कर्म भूमि। और फिर अब यहाँ से सोचते हुए कि रैपिडो लेके जाऊँ या फिर शेयरिंग में जाऊँ, बस से जाऊँ, बस यही सब सोचते हुए मैं जा ही रही थी। फिर सोची पहले एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे का नज़ारा देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि चाय तो मैंडेटरी होती है ना। फिर और क्या, बस निकल पड़े। इंसान को काम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो हम फॉर्चुनेट हैं ना, कि हाँ, हम उस बिल्डिंग में एसी में बैठ के हम काम कर रहे होते हैं। हाँ, हमें मेंटली बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस, बहुत डेडलाइन मीट करना पड़ता है, पर एटलीस्ट उन मतलब लोगों से तो बेटर है ना, जिनको धूप में ना जाने किन बातों को सुनना पड़ता है, कैसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ग्रेटफुल तो होना चाहिए अपने नौकरी के लिए। हाँ, वही नौकरी जो हमारे खर्चे उठा रहा है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। बस इन्हीं बातों के साथ आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और एक कप चाय के साथ। तो फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।